पहला टॉपिक है आपका फ्रीक्वेंसी। तो यूजुअली क्या होता है कि अपन लोग इसके अंदर टॉपिक बाय टॉपिक करेंगे। तो सबसे पहली चीज अगर हम लोग देखें तो व्हाट इज एन फ्रीक्वेंसी इन अ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहली चीज, द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर डेटा पॉइंट अकर्स इन अ सेट। मतलब एक सेट है आपके पास, उसके अंदर जितनी बार एक सिंगल नंबर रिपीट हो रहा है या फिर एक पर्टिकुलर डेटा रिपीट हो रहा है बार बार, तो उसको क्या कहते हैं कि जितने नंबर वो रिपीट हुआ है ना, जितनी बार वो रिपीट हुआ है उसको कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। कि मतलब वो जितनी बार रिपीट हो रहा है उसको कहते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अब अगर हम लोग देखें, ये तो हुई हमारी फ्रीक्वेंसी। देन आता है आपका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूट, पहली चीज फ्रीक्वेंसी क्या है? फ्रीक्वेंसी तो वो है कि जितने नंबर ऑफ टाइम्स आपकी जो एक डेटा है वो रिपीट हुआ है, वो है फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है जब ये डेटा जो है ना, उसको आप एक टेबल के अंदर एक सिस्टमैटिक फॉर्म में जब आप उसको शो करते हो विद दैट डेटा, देन इट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो अगर आप यहां देख सकते हो तो आपको दिखेगा द फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ टाइम्स a particular data point occurs in a set of data. उसके बाद सेकंड, what is frequency distribution? A frequency distribution is a table that lists each data point and its frequency. ठीक है। now next one is the relative frequency. अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट जो आता है वो आता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। यानी ये हमारी तीसरी डेफिनेशन है सिर्फ फ्रीक्वेंसी में। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, जस्ट अ सेकंड, अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो हमारे पास अगर आप देखोगे तो द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी, the relative frequency is the frequency of a data point expressed as a percentage of the total number of the data points. अब हम लोग आगे की तरफ देखें। अब ये तीनों चीजें अपन लोग समझते हैं वाया यूजिंग एन एग्जाम्पल। नाउ देर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब इसके अंदर हम देखें तो हमारे सबसे पहली चीज जो है वो क्या है? पहले है हमारी एक प्रॉब्लम लेते हैं जिसके द्वारा हम लोग ये समझते हैं कि ये तीनों चीजें होती क्या है। ठीक है। हमने एक प्रॉब्लम ली है, इसके अंदर हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है, उसके अंदर है 1 2 4 2 5 3 5 6 5। ठीक है। अगर आप यहाँ देखोगे तो अब क्या हो रहा है कि इसके अंदर कुछ नंबर्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं और कुछ नंबर्स हैं जो रिपीट नहीं हो रहे। तो अगर हम देखें, अगर मैंने आपसे, किसका माइक ऑन है? अक्षय माइक। हेलो, माइक प्लीज ऑफ कर लीजिए आप लोग। नाउ अगर हम लोग यहाँ देखें तो अब अपन लोग बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा की। ठीक है। जैसे फर्स्ट आपका जो नंबर 1 है, जो इस डेटा टेबल के अंदर जो पहला अपने जो एक डेटा है वो है 1 के हिसाब से। तो 1 की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी हुई? जस्ट अ सेकंड, इट विल बी बेटर एक बार सब लोग अपना है ना क्या बोलते हैं वो ऑन कर लोगे तो, क्योंकि फिर बाद में है ना जब अपन क्लास ले रहे हैं ना तो ये चीज वहां पे बतानी पड़ती। जस्ट एक सिंगल टाइम के लिए अपने है ना सब लोग वो ऑन कर लीजिए, अपने अपने कैम्स को ऑन कर लीजिए जिससे कि अपन वहां पे बता सकें। ठीक है। ठीक है, क्योंकि आई टेक द स्क्रीनशॉट आफ्टरवर्ड्स, you people can just open up your camera once so that afterwards जब उनको दिखाना हो तो मैं स्क्रीनशॉट लेके उनको भेज सकूं।
ठीक है, आपके सामने स्क्रीन्स हैं। एक बार दीपक, ये नोकिया 6.1 प्लस किसका है? एक बार अपना थोपड़ा दिखाओ। हाँ, आप लोग जिन जिन का वो है वो सब लोग एक बार अपना अपना कैमरा खोल लीजिए, क्योंकि फिर बाद में मैं स्क्रीनशॉट बाद में ले लूंगा। ठीक है, थैंक यू। नाउ यू कैन, इफ यू वांट यू कैन स्टॉप योर वीडियो, नथिंग, देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ओके, नाउ लेट्स गो विद द एग्जांपल। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारी प्रॉब्लम के अंदर हमारे पास एक सेट ऑफ डेटा है जिसमें आप देखेंगे 1 2 4 2 5 3 5 6 5, ये हमारे पास सेट ऑफ नंबर्स हैं जो आपको सामने की तरफ दिख रहे हैं। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 क्या है? 1। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ पूरे सेट के अंदर एक ही बार आया है। वहीं पे अगर हम लोग बात करें फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा सेट 5, मतलब जो 5 है वो यहाँ पे कितनी बार दिखेगा आपको? 1 2 और 3। तो इसकी 5 की फ्रीक्वेंसी क्या हुई? 5 तो डेटा है हमारा, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई हमारी? 3। यानी ये इस सेट के अंदर 3 बार रिपीट हुआ है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी रही है 3। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट देखें तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द डेटा पॉइंट 5 इज, मतलब 5 की अगर हम लोग रिलेटिव फ्रीक्वेंसी देखें तो क्या होगी? फ्रीक्वेंसी ऑफ द नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। यहाँ पे अगर हम देखें 5 की खुद की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 3, और ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 3/9 मल्टीप्लाई बाय 100, मतलब 33.33% रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है 5 की। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट देखें तो इसके अंदर क्या होगा? ये है एग्जाम्पल, ये होगा अपना पहला एग्जाम्पल। अब अपन लोग देखते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसके अंदर क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है। सेकेंड थिंग हम लोगों ने ये पढ़ ली कि एक तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेकंड थिंग हम लोगों ने क्या पढ़ ली इसके अंदर कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब अपन लोगों को ये देखना है कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ नहीं है, एक सिंप्लीफाइड टेबल है जिसके अंदर आपका जो डेटा है उसको आप आसानी से मतलब इंटरप्रेट कर सको, जिसमें आप आसानी से डेटा को फेच करके या डाल के देख सको। ये वाला जो स्टैटिस्टिक्स की ये वाली जो मैथमेटिक्स है ये आपके डीबीएमएस में बड़ी काम में आती है। ठीक है, अब अपन लोग देखें यहाँ पे क्या है? द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस सेट ऑफ डेटा is where x is a data point and f is the frequency for that point। अगर हम देखें ये this is the table of, this is the frequency distribution, यानी ये एक टेबल है, एक जस्ट एक टेबल है जिसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अगर हम बात करें द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस सेट ऑफ डेटा इज, जो हम लोगों ने लास्ट वाला जो इससे पहले वाला हम लोगों ने स्लाइड देखा था उसमें यही वाला डेटा था। ये तो हमारे पास डेटा अवेलेबल है और इस डेटा की जो फ्रीक्वेंसी रही है वो यहाँ पे आपको दिख रही होगी नीचे की तरफ टेबल के अंदर। ठीक है, तो आप ये देखोगे कि भाई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? इट्स जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द डेटा एंड इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो अभी तक किसी को कोई परेशानी इन तीन चीजों में? आप लोग अपना माइक ऑन करके एक एक करके, आप में से अगर किसी को परेशानी हो, हाँ दीपक अपना माइक ऑन कर लो। हेलो दीपक, किसी को कोई परेशानी अभी तक? हेलो, यस सर, कुछ नहीं है सर, आप कंटिन्यू करो। समझ में आ गया अभी तक का? यस सर। अगर ठीक है तो अब अपन लोग देखते हैं अब अपन लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब यहाँ पे क्या है कि अब नेक्स्ट जो हमारी वो है इसके अंदर भी क्या है, दो टाइप के डेटाज आपको मिलेंगे। पहला मिलेगा ग्रुप्ड डेटा और दूसरा मिलेगा अनग्रुप्ड डेटा। सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं अनग्रुप्ड डेटा की।
अनग्रुप डेटा क्या होता है? अनग्रुप डेटा इज द डेटा गिवन एज एन इंडिविजुअल डेटा पॉइंट। मतलब जो अभी हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन किया ना, जिसमें 1 2 3 4 5 इंडिविजुअल नंबर्स लिखे हुए हैं, वो इंडिविजुअल नंबर्स वाला डेटा जो होता है वो कहलाता है हमारा अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, अब हम लोग अगर देखें तो अनग्रुप्ड डेटा के अंदर अगर हम लोग, जैसे मैंने इधर फॉर एग्जांपल दिया है, एग्जांपल क्या है, जैसे 1 2 3 2 4 5 4 3 4 1, इसमें सारे के सारे इंडिविजुअल हैं, ये अपनी अपनी आइडेंटिटी सिंगल सिंगल आइडेंटिटी पे चल रहे हैं। ठीक है, तो अनग्रुप्ड है ये, इनके अंदर एक तरीके से कोई लिमिट के बीच में नहीं है, तो ये जो है ये अनग्रुप्ड डेटा कहलाते हैं। अगर हम लोग बात करें अनग्रुप्ड डेटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जस्ट अ सेकंड, आप लोग अगर इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो सेम, ऊपर आपके पास एग्जांपल है, नीचे आप देखेंगे वापस से x की जगह पे हम लोगों ने क्या क्या डाला, 1 2 3 4 5, और फिर बाद में आगे फ्रीक्वेंसी डाली, जैसे एक जो है वो 2 बार आया है इस सेट के अंदर, 2 जो है 2 बार आया है, 3 जो है 2 बार आया है, 4 जो है वो 3 बार आया है इस सेट के अंदर, 5 जो है वो एक ही बार आया है। तो इसकी हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की टेबल यहाँ पे बना ली। ठीक है, ये तो कहलाता है अनग्रुप्ड डेटा। अब इसके अंदर आप देखोगे कि सारे के सारे जो नंबर्स हैं वो इंडिविजुअल हैं, इनके ऊपर कोई एक होता है लिमिटेशन नहीं है, फ्रॉम दिस टू दिस नहीं चल रहा। अब हम लोग देखते हैं ग्रुप्ड डेटा क्या होता है। ग्रुप्ड डेटा इज अ डेटा गिवन इन इंटरवल्स। इसका सीधा सीधी बात यह है, ग्रुप्ड डेटा वो डेटा होता है जो कि इंटरवल के अंदर होता है, जैसे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब 1 से 5, 5 से 10, इस तरीके से। तो ये जो डेटा कहलाता है वो कहलाता है आपका ग्रुप्ड डेटा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने इधर एग्जाम्पल दिया है आपको, 30 to 39, 40 to 49, 50 to 59, 60 to 69, 70 to 79 and 80 to 89। स्टिल दिस इज, ये जहां पे आपके सामने जो डेटा है ये भी एक सेट ऑफ डेटा के अंदर ही आता है, ये वाला डेटा भी आपका सेट ऑफ डेटा के अंदर ही आता है। बट इसके अंदर अगर आप देखोगे तो ये लिमिट्स में चल रहा है, मतलब 30 से 39, 40 से 49, यानी इसी तरीके से 50 to 59, 60 to 69, इसके अंदर क्या है, ग्रुपिंग हो रखी है 30 to 39। अब इसके बीच में आपका 31, 32, 33 जितने नंबर्स है वो सारे के सारे आ सकते हैं। अब अगर हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से सपोज कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो कुछ इस तरीके से आते हैं कि आपको एग्जाम स्कोर दे दिए, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम स्कोर दे दिए, जैसे से सपोज आपको 100 बच्चों के एग्जाम स्कोर बहुत छोटी टेबल के अंदर कंसाइज करके रखते हैं, तो आप क्या करते हो कि आप इस डेटा को कंसाइज करने के लिए ग्रुपिंग कर देते हो। मतलब जैसे कि 30 से 39 के बीच में 5 स्टूडेंट आए, 40 से 49 के बीच में 7 स्टूडेंट्स का स्कोर रहा, 50 टू 59 के बीच में 15 स्टूडेंट्स का स्कोर रहा, 60 टू 69 के बीच में 12 स्टूडेंट्स का स्कोर रहा, 70 टू 79 के बीच में 10 स्टूडेंट्स का स्कोर रहा, 80 टू 89 के बीच में 6 स्टूडेंट्स का स्कोर रहा। अगर हम लोग इंडिविजुअली इन सबके मार्क्स लिखने लगे, अगर हम इंडिविजुअली इन बच्चों के लिए हर एक बच्चे का सिंगल सिंगल मार्क्स लिखने लगे, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा, यानी उसके अंदर हम रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पा सकते पूरी की पूरी क्लास की परफॉर्मेंस का। तो हम लोग, अगर हम लोगों को कोई ऐसी चीज है जिसमें हम लोगों को इंडिविजुअल पैरामीटर्स इतने जरूरी नहीं है, और हम लोग एक तरीके से होता है ना, बड़े डेटा को एक छोटे कंसाइज फॉर्म में लेके चल सकते हैं, तो हम लोग इस तरीके से इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ठीक है, अब अपन लोग इसके अंदर नेक्स्ट एक चीज देखते हैं कि ऑर्गेनाइजिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीबीएमएस जो आपने डीबीएमएस पढ़ा होगा, उसके अंदर भी अगर आप देख रहे होगे तो आपको एक चीज देखने को मिली होगी कि डीबीएमएस के अंदर भी आपका जो ऑर्गेनाइजिंग ऑफ डेटा है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। डीबीएमएस यूज ही किस लिए होता है, आपका डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आपका बिखरा हुआ डेटा है उसको एक प्रॉपर फॉर्म में रखने के लिए ही आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूटिलाइज होता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो आपका यूटिलाइज होता है,
तो उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजिंग डेटा। आप अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करते हो, तो वो जो डेटा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसको कहते हैं आपका, यानी ऑर्गेनाइजिंग योर डेटा। अब इसके अंदर देखिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ डेटा वी प्रेफर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एज अ टूल। यानी जो टेबल हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के रूप में यूटिलाइज की थी, उसी को हम एज अ टूल यूज करते हैं। एंड बाय यूजिंग फॉलोइंग टूल वी कैन ऑर्गेनाइज बोथ ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड डेटा। अगर हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की हम लोग जो टेबल बनाते हैं, वो ही एज अ टूल इसके अंदर यूटिलाइज होती है। सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या है कि ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा, वो दोनों के दोनों डेटा आप इसके अंदर डाल के रख सकते हो, ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अब हाँ, किसी को कोई इशू है? सर वो जो ये इससे पिछले वाला जो ग्रुप डेटा आपने बताया था ना, हाँ। उसमें सेम इंटरवल्स होने चाहिए हर ग्रुपिंग में, या फिर डिफरेंट इंटरवल्स में भी ग्रुप डेटा को बेसिकली क्या है, जब अपन लोग ग्रुप डेटा का करेंगे ना, तो उसमें ना नंबर ऑफ इंटरवल्स निकालने का भी एक फॉर्मूला है, और एक तरीके से बाद में जब नंबर ऑफ इंटरवल्स लगती है तो साइज ऑफ इंटरवल निकालने का भी फॉर्मूला है। ये असलियत में जो डिफरेंस आता है ना ग्रुप्ड एंड अनग्रुप्ड में, तो आपको डेटा कभी ऐसे नहीं मिलता। एक होता है ना, जैसे अभी दिखाया मैंने आपको 30 से 40, 40 से 50, इस तरीके डेटा नहीं मिलेगा आपको। डेटा मिलेगा एक साथ 100 का, मतलब आपको एक बहुत बड़ा सेट दे दिया किसी ने। अब उसने कहा कि भैया इसको है ना ग्रुपिंग करके आप छोटे फॉर्म के अंदर हमें सर्व करो। तो आपको क्या करना होगा कि आपको खुद को वो डेटा कन्वर्ट करना होगा उसके अंदर। मतलब जो आपका अनग्रुप्ड डेटा होगा ना, वो ग्रुपिंग मतलब आपने हाँ सेपरेट स्मॉल इंटरवल्स में उसको पूरे डेटा को इंटरवल्स को तोड़ दिया। लेकिन मैं वो पूछ रहा था कि अगर जैसे एक ग्रुपिंग होती है इसमें 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, ये मतलब सिमिलर इंटरवल हैं सारे। हाँ, और तो एक ग्रुपिंग होती है 0 to 9 है, फिर 10 to 15 हो गया, फिर 15 to 45 हो गया, ऐसे अलग डिफरेंट इंटरवल्स का ग्रुप। ये नहीं हो पाएगा। तो बताऊं क्यों? क्योंकि जब हम ग्रुपिंग करेंगे ना, तो इसके अंदर दो फॉर्मूलाज आपके सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। जब आपको इंडिविजुअल दे दिया गया, आपको ग्रुपिंग के लिए कहा गया, तो इसके अंदर दो चीजें आप निकालोगे। पहली चीज क्या है, साइज ऑफ योर इंटरवल। मतलब साइज ऑफ इंटरवल क्या कहते हैं, जैसे तुम कह रहे हो ना 0 to 5, 5 to 6, 0 to 5, 5 to 10, 10 to, ये सारी की सारी क्या है, एकदम सेम रहेगी सबके अंदर। लेकिन इसको निकालने के लिए कि भाई इसके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, कि 4 की रहेगी इंटरवल, 5 की रहेगी, 6 की रहेगी, 8 की रहेगी, 10 की रहेगी, ये जो निकालने की जो चीज है ना, ये चीज आपको है ना क्या बोलते हैं, उसके अंदर वाया फॉर्मूला निकालना पड़ेगा कि सबके बीच में गैप कितना रहेगा। ठीक है, मतलब डिफरेंट गैप्स का नहीं हो सकता डेटा। हाँ, डिफरेंट गैप्स का नहीं हो सकता। वो उसके लिए अभी क्वेश्चन आएगा ना, जब इसका न्यूमेरिकल आएगा तब तुम्हें समझ में आ जाएगा वो थोड़ा। ठीक है, ओके सर। अब अगर हम लोग देखें, यहाँ पे मैंने नीचे एक छोटा सा नोट दिया है, जिसके अंदर आप देखोगे, व्हेन द सेट इज लार्ज वी यूजुअली कंसिडर ग्रुपिंग ऑफ डेटा टू कंसाइजली गेट द रिजल्ट आउट ऑफ आवर डेटा। मतलब अगर बहुत बड़ा ग्रुप है, तो वहां पे हम लोग कोशिश क्या करते हैं ग्रुपिंग ऑफ डेटा से, कि हम इसको कंसाइजली इसमें से कुछ आउटकम निकाल सके। तो इसी वजह से हम लोग ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अनग्रुप्ड, अब हम लोग सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं। इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा, धीरे धीरे चलूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए। अब हम लोग सबसे पहले देख रहे हैं एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अनग्रुप्ड डेटा। ठीक है, सबसे पहले अनग्रुप्ड डेटा हमने उठाया। इसके अंदर सबसे पहले हमारा प्रॉब्लम क्या है, ये है, लेट देयर बी अ सेट ऑफ डेटा 1 4 3 4 5 3 6 4 5 6 7। आपके सामने स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, ये हमारे पास एक डेटा है जो कि अनग्रुप्ड है। ठीक है, अब इसके अंदर सबसे पहला स्टेप आता है हमारा डेटा टैली। जैसे पुराने जमाने में जो प्रिजनर्स होते थे, वो अपने दिन कैसे गिनते थे, एक एक लाइन खींच खींच के, उसी तरीके से इधर भी हम लोग कुछ इसी तरीके का वो करते हैं। तो पहला स्टेप होता है कि डेटा टैली बनानी चाहिए। डेटा टैली के अंदर क्या है कि आपके जितने डेटा हैं उन सब का आप वो देख लीजिए कि अगर वो एक ऑर्डर्ड फॉर्म में है तो पूरी की पूरी ऑर्डर को लिख लीजिए।
जैसे इसके अंदर आप देखोगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 7 तक चल रहा है, अपने आप चल रहा है। ठीक है, तो मतलब एक ऑर्डर चला आ रहा है जिसके अंदर जो 2 है उसको छोड़ के बाकी के सारे नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम लोगों ने जैसे ही 1 था तो 1 के लिए हमने एक लाइन खींची हुई है, फिर वहां पे 2 था तो 2 वहां पे पूरी की पूरी सेट के अंदर है नहीं तो हमने उधर कोई भी लाइन नहीं खींची। अब हमारे पास 3 जो है यहाँ पे 2 जगह पे आपको दिखेगा तो हमने 2 लाइन खींच रखी है। वहीं पे 4 आपको 1 2 और 3 जगह पे दिखेगा तो हमने 3 लाइन खींच रखी है। 5 आपको 1 और 2 जगह दिख रहा है तो हमने 2 लाइन खींच रखी है। 6 और 7 एक एक जगह पे है तो हमने एक एक लाइन खींच रखी है। ठीक है, ये तो हुई डाटा टेलिंग। अब नेक्स्ट जो है उसके अंदर क्या है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने आपको पहले भी कहा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, जस्ट एक टेबल बनाना। एक टेबल की फॉर्मेशन को ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग अब यहाँ देखें तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि सबसे पहले वापस से वही डेटा वाली टेबल आई 1 2 3 4 5 6 7 डेटा टैली हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखी थी। और सेम तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अब नंबर्स में लिखना शुरू कर दिया। यहाँ पे हमने लाइंस खींची थी तो यहाँ पे हमने नंबर्स लिखना शुरू कर दिया। 1 का 1, 2 का 0, 3 का 2, 4 का 3, 5 का 2 एंड 6 का 1, 7 का 1 और इन सबको जोड़ा तो हमारे पास नीचे जो टोटल स्कोर आया, टोटल फ्रीक्वेंसी का स्कोर आया वो कितना आया हमारा 10। अब हम लोग नेक्स्ट वाले उसके अंदर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हमारा फॉर्मुलेशन था अगर आपको याद हो तो क्या था कि जो भी हमारी फ्रीक्वेंसी है डिवाइडेड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी या टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, 1 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, 2 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे 10%, 0%, 20%, 30%, 20%, 10%, 10% एंड 100%। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टोटल फ्रीक्वेंसी आपकी 10 थी, एक सिंगल एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी आपकी 1 थी। तो इनके अंदर अगर आप देखोगे तो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कितनी आई 100%। और यहाँ पे 10, 0, 20, 30, 20, 10 और 10%। ये इस तरीके से हम लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली एंड दिस इज योर फाइनल टेबल जो आपको निकालनी होती है। ठीक है, अब अपन लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले तो ये किसी को लास्ट वाले क्वेश्चन में कोई डाउट है क्या? अनग्रुप्ड वाले में किसी को कोई डाउट है क्या? नो सर। अनग्रुप्ड वाले में किसी को कोई डाउट नहीं है? नो सर। ओके, अब अपन लोग देखते हैं ग्रुप्ड वाला। ठीक है, अब ये ग्रुप्ड वाला हमारे पास एक क्वेश्चन है। इसके अंदर आप देखोगे तो अपन को कहा गया है गिवन द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा वी वांट टू ऑर्गेनाइज द डेटा इनटू ग्रुप्स, वी हैव डिसाइडेड दैट वी वांट टू हैव 5 इंटरवल्स। हम लोगों ने पहले ही ये कहा कि भाई हम इसको 5 इंटरवल के अंदर निपटाना है। ठीक है, तो आपको पहले ही बता दिया गया भाई आपको पूरा का पूरा डेटा कितनी इंटरवल्स के अंदर कंप्लीट करना है। अब आप यहाँ देखोगे तो आपका डेटा बहुत सारा है, जैसे 26, 18, 21, 34, 18, 38, 22, 27, 22, 30, 25, 25, 38, 29, 20, 24, 28, 32, 33 और 18। मतलब a lot of data is in front of you। तो अभी आपको इसको कन्वर्ट करना 5 इंटरवल्स के अंदर। सबसे पहला स्टेप है हमारा फाइंड द साइज ऑफ इंटरवल। साइज ऑफ इंटरवल क्या होता है? साइज ऑफ इंटरवल डिफाइंस द डिफरेंस इन 2 डेटा पॉइंट्स। मतलब जो आपकी इंटरवल होगी ना 2 डेटास के बीच में, उसको कहते हैं हम लोग साइज ऑफ इंटरवल। अब अगर हम लोग यहाँ देखें तो साइज ऑफ इंटरवल का जो फॉर्मूला है वो क्या है, हाईएस्ट डेटा पॉइंट माइनस लोवेस्ट डेटा पॉइंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इंटरवल्स। गॉट इट? अब यहाँ पे हाईएस्ट डेटा पॉइंट क्या है? कोई भी एक हैंड रेज कर लेना और मुझे बता दो इस पूरी टेबल में हाईएस्ट डेटा पॉइंट कौन सा है? 38। 38 इज योर हाईएस्ट डेटा पॉइंट। ठीक है, और लास्ट वन और जो लोवेस्ट डेटा पॉइंट है वो कौन सा है आपका? 18। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें 38, 18 और नंबर ऑफ इंटरवल्स हम लोगों ने कितना कहा है? 5। ठीक है, तो हम यहाँ देखें तो 38 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 5
तो 20/5 इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बताया गया कि जो साइज ऑफ इंटरवल है वो कम से कम मिनिमम साइज ऑफ इंटरवल कितनी होनी चाहिए आपके पास, 4। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे देखो मैंने एक और स्टेप डाला है, उसके अंदर है मेकिंग ऑफ इंटरवल। तो इसके अंदर मैंने एक कुछ चीज लिखी है, सिंस वी नीड टू इंक्लूड ऑल पॉइंट्स, मतलब हमें सारे के सारे पॉइंट्स इंक्लूड करने हैं और आखिरी पॉइंट आपका 38 नहीं हो सकता, ये आप 38 से कम में नहीं जा सकते, आपको 38 से ऊपर ही होना पड़ेगा। जो आपकी फाइनल इंटरवल है ना वो 38 को कवर करे, इसलिए आपको उससे ऊपर ही होना पड़ेगा। इसी वजह से वी ऑलवेज टेक द नेक्स्ट हाईएस्ट इंटीजर फ्रॉम दैट विच was computed to get the length of our interval। मतलब हम लोग, हमारे पास अभी इतना, अभी यहाँ पे क्या आया 4, लेकिन हम 4 लेंथ नहीं लेंगे, हम उससे हमेशा एक लेंथ ऊपर चलेंगे, क्योंकि अगर हमसे 4 लेके चलेंगे तो लेस देन 38 तक ही हमारी इंटरवल जाएंगी, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है हमारे लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वी सेट अप द फर्स्ट इंटरवल। अब अपन लोग अपनी पहली इंटरवल को सेट करते हैं। तो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, लोवेस्ट, मतलब लोवेस्ट हमारा कितना है 18, और जो इसके बाद वाला आएगा उसमें क्या है, लोवेस्ट प्लस 5। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी पहली इंटरवल क्या बनी, 18 से लेके 23, मतलब इट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 18 एंड लेस देन 23। ये तो बनी हमारी पहली इंटरवल। फिर बाद में हम लोग हमारी दूसरी इंटरवल बनाते हैं। दूसरी इंटरवल क्या आएगी हमारी, 18 + 5, मतलब आगे वाले में भी, या फिर 23 लिखो यहाँ पे, 23, यहाँ पे क्या आएगा 23 + 5। तो अगेन आपकी नेक्स्ट इंटरवल क्या बनी, फ्रॉम 23 to 28। ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट देखें। हाँ रविंद्र बोलो। सर ये जो आपने लोएस्ट में 5 ऐड किया है, हाँ तो लोएस्ट में 5 मतलब इंटरवल्स 5 हैं इस वजह से 5 ऐड किया है, या फिर ये नहीं, ऊपर जो साइज हमने 4 आया? जो ऊपर 4 आया था ना, तो अगर सिर्फ मैं जी 4 ऐड करता ना तो ये 38 तक ही जाता, और 38 में भी क्या जाता, लेस देन 38। तो मतलब जो 38 वाला पॉइंट है वो तो कवर हो ही नहीं रहा था। हेलो, वो इंक्लूड नहीं हो पाता इसीलिए बस। हाँ इसीलिए हम लोगों ने 4 के बदले इंटरवल 5 ले ली, कि जो आता है ना ओके उसमें हमेशा एक पॉइंट ऊपर, क्योंकि ये तो मिनिमम साइज है इंटरवल का, ये जो साइज है ना वो मिनिमम है। आप मिनिमम साइज पे कभी नहीं चल सकते, आपको हमेशा +1 में ही चलना पड़ेगा उसके अंदर। अगर यहीं पे 3 आता ओके ना, तो मैं यहाँ पे यहाँ पे अगर मेरे जो वैल्यू है यहाँ पे अगर 3 आता ना 4 के बदले, तो मैं वहां पे क्या जोड़ के चलता, 4। 4 जोड़ लेते हैं, ठीक ठीक है, ठीक है ओके ओके। तो ये आ गई हमारी। अब आप देखोगे तो इसी तरीके से मैंने सारी की सारी इंटरवल्स निकाली है। जैसे पहली 18 से 23, दूसरी 23 से 28, फिर तीसरी 28 से 33, फिर नेक्स्ट 33 to 38, एंड नेक्स्ट वन इज 38 to 43। आप देखोगे जो लास्ट वाली 38 to 43 है, इसकी की वजह से हमारा जो 38 वाला डेटा है ना वो कंसिडर हो पा रहा है। गॉट इट। अगर हम 4 लेके चलते तो वो यहाँ पे सिर्फ यहीं पे अटक जाती, मतलब 38 ही उसका लास्ट पॉइंट होता, मतलब यहाँ पे 38 आता। तो वो वाली चीज हम नहीं चाहते थे, इस वजह से हम लोगों ने उसको 38 को भी इंक्लूड करने के लिए हम लोग यहाँ से। हाँ प्रियांशी आप कुछ बोल रहे हैं, हेलो। ठीक है, 38 to 43 जो आपका डेटा है ये इस वजह से इसके अंदर इंक्लूड हो गया है। ठीक है, अब अपन लोग देखें नेक्स्ट क्या करना है हम लोगों को। नेक्स्ट है क्रिएटिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन विद रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब वापस से हम लोगों को जो टेबल हम लोगों ने ग्रुप्ड डेटा में बनाई थी, सेम टेबल हम लोगों को अनग्रुप्ड डेटा के लिए बनानी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने वापस से 18 से 23, 23 से 28, 28 से 33, 33 से 38 और 38 से 43। अब हम लोग अगर जाएं तो अगर आपको याद हो तो अब अपन लोग सबसे पहले एक चीज, आप है ना क्या बोलते हैं, बैक जाएंगे। अगर हम लोग बैक जाएंगे तो हमारे पास सबको याद है कि क्या क्या वो हमारा बना था। अगर आप ये देखोगे तो इसके अंदर ये हमारा क्वेश्चन था
पहली हमारी वो क्या क्या थी? फर्स्ट वन हमारा था अगर हम लोग देखें तो ये हमारी, अगर आप देखोगे तो इसके अंदर टैली वाली जो हमारी शीट है, तो जैसे ये हमारी इंटरवल्स थी 18 to 23, 23 to 28, 28 to 33, 33 to 38 एंड 38 to 43। ठीक है, इसके अंदर आप देखोगे तो ये हमारी टोटल 5 इंटरवल बनी है। इसके अंदर आपने टैली अगर देखोगे 18 से, किसी का माइक ऑन है, अक्षय 18 से 23 के बीच में हमारे जो नंबर्स थे वो कितने थे? 7। उसके बाद 23 से 28 के बीच में हमारे नंबर थे टोटल 5। उसके बाद 28 से 33 के बीच में हमारे जितने नंबर थे वो थे 4। 33 से 38 के बीच में हमारे 2 नंबर थे, और 38 से 43 के बीच में भी हमारे 2 नंबर थे। ठीक है, तो हम लोगों ने फिर बाद में यहाँ पे तो हमारी आगे फ्रीक्वेंसी का टोटल आया हमारा 20। फिर बाद में हम लोगों ने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाली, मतलब 7 डिवाइडेड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 100, 35% यहाँ पे आया, फिर 25% यहाँ पे आया, फिर 20% यहाँ पे आया, फिर 10% यहाँ पे आया, फिर 10% यहाँ पे आया। जब हमने इन सबको जोड़ा तो हमारा 100% आ गया। दिस इज योर फाइनल टैली, या फिर दिस इज योर फाइनल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन सॉल्यूशन। किसी को अभी अनग्रुप्ड डेटा के ग्रुप्ड डेटा के वाले क्वेश्चन में कोई परेशानी? इसके अंदर एक स्टेप बढ़ रहा है जो शुरुआत में है साइज ऑफ इंटरवल निकालने का। किसी को कोई परेशानी इस वाले क्वेश्चन में? किसी की कोई क्वेरी? ठीक है, अब अपन लोग नेक्स्ट लेते हैं। आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन रखा है, आपके सामने है अ वीकली पॉकेट एक्सप्रेस इन डॉलर्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स, क्लास 8th आर 37, 41, 39, 34, 7, 71 and all that। ठीक है, construct the grouped frequency table with the class interval of equal width such as 30, 35 and also find the range of the weekly pocket expenses। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें, अब सबसे पहली चीज आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है? 30 स्टूडेंट है टोटल। आपको एक ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है विद द क्लास। ठीक है, क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल विड्थ सच एज 30, 35। ऑल्सो फाइंड द रेंज ऑफ वीकली पॉकेट एक्सपेंसेस। हेलो, आप लोग सिर्फ और सिर्फ यस सर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है, आप सबसे पहली चीज ये कीजिए कि आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितने लोग कह रहे हैं इनको सॉल्व कर सकते हैं? यस सर, हो जाएगा सर। यस सर, हो जाएगा। ट्राई करते हैं सर। इसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो आपको हिंट दिया गया है, आपको यहाँ नंबर ऑफ इंटरवल नहीं बताई गई है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? साइज ऑफ इंटरवल दे रखा है इसने आपको। इसने आपको क्या कहा है? 30 से 35। मतलब साइज इसने पहले से बता रखा है कि 5 की साइज में लेके चलना है। इसने जो आपको ये, तो इससे आपको क्या करना है? अब यहाँ पे आपको रिवर्स लगाना है, मतलब आपको नंबर ऑफ इंटरवल्स निकालनी पड़ेगी। गॉट इट? ठीक है, सिमिलर सॉर्ट में आप ऐसा कीजिए, पहले एक ये क्वेश्चन कर, ये वाला क्वेश्चन, या फिर है ना ये आपका असाइनमेंट है। ये जो 3 क्वेश्चन है ना, ये आपका असाइनमेंट है। नेक्स्ट जो भी क्लास होगी उससे पहले मैं आपके, यानी इसको सॉल्व करके रखिएगा। ये 3 क्वेश्चन मैं आपको भेज रहा हूँ। ठीक है, इन तीनों क्वेश्चंस के आप मुझे आंसर्स बताएंगे नेक्स्ट वाले में। ठीक है,